हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको 3 ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग भर देने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये 3 सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी करने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से डांट मिलती थी और पिटाई होती थी। कभी बाल खींचते थे तो कभी बेल्ट से मारते थे। बस उसकी माँ थी कि जो कि उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में ही जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना छोड़ा नहीं, और कुछ दिनों के बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यही नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग करने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में ही मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक बार अपने सपने का पीछा किया। उसने एक सपना देखा बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म उसे पहचान दिलाई। और फिर उसे 1982 में एक और फिल्म मिली, कैनॉन द बारबेरियन, जो कि सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में आने के लिए सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशनल से भर देने वाली एक कहानी है। राकेश शर्मा की एक ड्रग्स रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वो स्कूल में एडमिशन कराने गए तो एडमिशन लेने से मना कर दिया गया। उसके बाद इनको और इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल में इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी की। लोगों ने उनके पेरेंट्स को यहाँ तक बोला कि अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा ये बंदा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको क्रोडीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने के बावजूद भी जिस बंदे के माँ बाप को लोग ये बोला करते थे कि इससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपनी मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उसके मुंह बंद कर दिए और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोलें, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को पाना है और वहाँ तक पहुँचना है। ऐसे ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है सेडियो माने कि जिसे सुनने के बाद आप बहाने बनाना भूल जाएंगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव में वह लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे हुए जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि उस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के लिए। यहाँ तक कि वह कभी कभार इस बंदे को खाना खाने के लिए भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में वह
लड़का मिट्टी खाकर अपनी भूख को मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप से आप यह देख रहे होंगे वह हज़ारों रुपए का होगा, लेकिन उस बंदे के पास ना तो खाने के लिए और ना तो पहनने के लिए पैसे थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, फिर भी उस बंदे ने अपने बल पर, अपने विश्वास के बल पर वो प्रैक्टिस करता रहा। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया उसके नाम को जानेगी। और जब यह 12 साल का हुआ तो उसके देश की राजधानी में फुटबॉल का ट्रायल हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहाँ तक जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर था कि 12 साल के इस लड़के ने 160 किलोमीटर भागते हुए वहाँ पहुँचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितनी आग होगी इसके अंदर, इस बंदे के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूते में वहाँ पहुँचा तो लोग उसका मजाक बनाने लगे, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड बना सकता है और रिकॉर्ड तोड़ भी सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सेडियो माने को बोला कि एक दिन लोग तुम्हें जानेंगे और तुम्हारे नाम को जानेंगे। उस दिन सेडियो माने बहुत खुश हुआ। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ा हुआ अपने घर पर आया, तब देखा कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। सोचो उस दिन 12 साल का लड़का, इस लड़के की हालत क्या हुई होगी। अब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक चीज़ बची थी कि वो थी फुटबॉल। अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और यह भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे हुए जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज उसी बंदे का नाम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब खेला जाता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकेंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाना होगा। एक वजह को जन्म दो और बहाने बनाना छोड़ दो, बहाने लगाना तो छोड़ दो, तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।